कक्षा 9वीं विषय गणित। हम चल रहे थे अध्याय 4 बहुपद। बहुपद में हमने प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल कर लिया। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 1। बहुपद 5x त्रिघात 2x का घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर ऋण 2 है। दिया गया है बहुपद 5x त्रिघात ऋण 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 2। पहला x बराबर 0 रखने पर 5 गुणा 0 का घात 3 ऋण 2 गुणा 0 का घात 2 धन 3 गुणा 0 ऋण 2। यह हो जाएगा 5 गुणा 0 ऋण 2 गुणा 0 धन 3 गुणा 0 ऋण 2 बराबर हो गया ऋण 2। x बराबर 1 रखने पर 5 गुणा 1 का घात 3 2 गुणा 1 का घात 2 3 गुणा 1 ऋण 2। 5 गुणित 1 ऋण 2 गुणित 1 धन 3 ऋण 2। तो 5 ऋण 2 धन 3 ऋण 2। 5 धनात्मक 3 धनात्मक, तो 5 धन 3 8 ऋण 2 ऋण 4। 8 में 4 को घटाएंगे तो 4। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है Px बराबर, पहला क्वेश्चन 4x त्रिघात धन 3x स्क्वायर ऋण 3x धन 2। पहला है P0 बराबर, P बराबर 0 रखने पर P0 बराबर 4 गुणा 0 का घात 3 धन 2 गुणा 0 का घात 2 ऋण 3 गुणा 0 धन 2। 4 गुणा 0 धन 2 गुणा 0 ऋण 3 गुणा 0 धन 2। तो 0 धन 0 ऋण 0 धन 2 बराबर 2। P बराबर ऋण 1 रखने पर P ऋण 1 बराबर 4 गुणा x की जगह पर ऋण 1 का घात 3 धन 2 गुणा x है तो ऋण 1 का घात 2 ऋण 3 गुणा x तो x की जगह पर ऋण 1 धन 2। 1 को 3 बार गुणा किया जाए ऋण 1 को तो ऋण आएगा तो 4 1 कम 4। ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1, तो 1 गुणित 2 बराबर 2। ऋण और ऋण धन 3 1 कम 3 धन हो गया 2। ये 2 धन 3 धन 2, 2 3 5 और 2 7 ऋण 4 बराबर 3। P बराबर 2 रखने पर P2 बराबर 4 x की जगह पर 2 का घात 3 धन 2 गुणित x की जगह पर 2 का घात 2 ऋण 3 गुणा 2 धन 2। तो 2 का गुणा 3 बार 8 गुणित 4, 2 का गुणा 2 बार 2 दूनी 4 गुणित 2 और 3 गुणा 2 6 धन 2। तो 8 चौक 32, 4 दूनी 8 ऋण 6 धन 2। 32 8 40, 40 धन 2 बराबर 42, 42 ऋण 6 बराबर 36। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दिया है Pt बराबर 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी धन 1/3। टी बराबर 0 रखने पर P0 बराबर 2/3 का 0 का घात 2 ऋण 1/3 गुणा 0 धन 1/3। 0 को 2 बार गुणा करें 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, तो 0 माइनस 0 धन 1/3 बराबर 1/3। टी बराबर ऋण 1 रखने पर P ऋण 1 बराबर 2/3 ऋण 1 का घात 2 ऋण 1/3 गुणा ऋण 1 धन 1/3। 1 का 2 बार गुणा 1, 1 गुणित 2 बराबर 2/3 ऋण और ऋण धन 1/3 धन 1/3। 3 और 3 तीनों हर बराबर, ऊपर ज्यों का त्यों 2 धन 1 बराबर 4/3। टी बराबर 2 रखने पर P2 बराबर 2/3 2 का घात 2 ऋण 1/3 गुणित 2 धन 1/3। 2 को 2 बार गुणा 2 दूनी 4, 2/3 गुणा 4 ऋण 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकम 2/3 धन 1/3। तो 4 दूनी 8/3 ऋण 2/3 धन 1/3। तीनों का हर बराबर 3, 8 ऋण 2 धन 1, 8 और 1 9 ऋण 2 बराबर 7/3। अगला है प्रश्न क्रमांक 3। क्या बहुपदों के सामने इसके रखे मान इसके शून्यक है अथवा नहीं है। पहला Px बराबर 3x धन 1
और x बराबर ऋण 1/3 इसके शून्यक है कि नहीं है। तो x बराबर ऋण 1/3 रखने पर px का मान 0 होगा। तो 3 गुना ऋण 1/3 धन 1, तो हो जाएगा 3 और 3 कट गया, ऋण 1 धन 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर ऋण 1/3 दिए गए px का शून्यक है। 7वां नंबर इसी का PR बराबर 3r² - 1, r बराबर ऋण 1/3 और 1/3 रखना है। तो r बराबर ऋण 1/3 रखने पर p ऋण 1/3, 3 गुना ऋण 1/3 का वर्ग ऋण 1, तो 3 गुना 1/3 का वर्ग होगा 1/3, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 3 3 कट गया, ऋण 1, तो 1 ऋण 1 बराबर 0, तो ऋण 1/3 PR का शून्यक है। इसी तरह से x बराबर 1/3 रखने पर p 1/3, 3 गुना 1/3 का होल स्क्वायर ऋण 1, तो 3 गुना 1/9 होगा, ऋण 1, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुना 1/3 ऋण 1, 3 और 3 कट गया, 1 ऋण 1 बराबर 0, तो 1/3 PR का शून्यक है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। px बराबर x धन 6 दिया गया है, px बराबर x धन 6, x के वह मान जब x धन 6 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 6, तो px में x बराबर ऋण 6 रखने पर p ऋण 6 बराबर ऋण 6 धन 6, तो p ऋण 6 बराबर 0, अर्थात शून्य का बराबर आएगा ऋण 6। अगला है pt बराबर at, a नॉट इक्वल टू 0, a एक वास्तविक संख्या है, pt बराबर at, x के t के वे मान जो pt बराबर 2 को संतुष्ट करेंगे, तो pt बराबर 0, तो at बराबर हो गया 0, या t बराबर 0/a, या t बराबर 0, तो t बराबर 0 pt का शून्यक है। 8वां px बराबर वर्गमूल 5 ऋण x दिया है, px बराबर वर्गमूल 5 ऋण x, x के वे मान जो px बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, तो वर्गमूल 5 ऋण x बराबर 0, या ऋण x बराबर ऋण वर्गमूल 5, या x बराबर वर्गमूल 5, तो x बराबर वर्गमूल 5 px का शून्यक है।